अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शॉर्ट आर्टिकल है। सो सब आर्टिकल 1, इन दिस आर्टिकल कोर्ट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। सो पहली बात जो क्लियरली बता दी गई है कि इस आर्टिकल में जहाँ कहीं भी वर्ड कोर्ट यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इसमें लोअर कोर्ट्स नहीं लिखा गया। ये आर्टिकल सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट से रिलेटेड है। लोअर कोर्ट्स पे इसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती। कोई भी सिविल जज या कोई सेशन जज वो अंडर आर्टिकल 204 किसी पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते। उनके लिए सेपरेट वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 का, वो एप्लीकेबल होता है। ये आर्टिकल 204 सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। सब आर्टिकल 2, अ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन हु, कोर्ट की ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है किसी भी पर्सन को पनिश कर सकती हैं अगर वो क्या करेगा। नंबर 1, एब्यूज़, वो एब्यूज़ करेगा, इंटरफेयर्स विद, इंटरफेयर करेगा, और ऑब्स्ट्रक्ट या रोकेगा द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट इन एनी वे, किसी भी तरीके से वो कोर्ट के प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंटरफेयर करता है, उसको एब्यूज़ करता है। तो इस सिचुएशन में, और डिसोबेज एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या वो कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को डिसोबे करता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कर सकती है। कौन सी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नंबर 2, वो क्या करेगा? स्कैंडलाइजेज द कोर्ट, वो कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है। और अदरवाइज डज एनीथिंग, या कुछ भी और कोई ऐसा काम करता है विच टेंड्स टू ब्रिंग द कोर्ट और अ जज ऑफ द कोर्ट इनटू हेट्रेड, रिडिक्यूल और कंटेम्प्ट। या तो वो कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है, या फिर किसी भी दूसरे तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को वो इस किस्म के काम करता है कि उनको रिडिक्यूल करता है, उनके ख़िलाफ़ हेटेड स्पीच वगैरह कर देता है। सो इस किस्म के काम करेगा, स्कैंडलाइज करेगा किसी कोर्ट को या जज को। और तीसरा क्या कह रहे हैं? डज़ एनीथिंग विच टेंड्स टू प्रिजुडिस द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर कोई केस, कोई मैटर पेंडिंग है कोर्ट के, सब जुडिस है, और वो कोई ऐसा काम करता है जिससे उस केस को, उस मैटर को डिसाइड प्रॉपरली नहीं किया जा सकता, जज साहब पे किसी किस्म का दबाव वगैरह डलवाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कोई उनको ब्राइब वगैरह करने की कोशिश करता है। सो इस किस्म के वो काम अगर करता है जिससे कोर्ट के लिए उस केस को डिसाइड करना मुश्किल होगा, तो ये भी कंटेम्प्ट की अंडर ही आता है और कोर्ट प्रोसीड कर सकती है। और लास्टली, डज़ एनीथिंग, डज़ एनी अदर थिंग, या कोई भी दूसरा किसी किस्म का ऐसा काम करता है विच बाई लॉ, जो कानून में कॉन्स्टिट्यूट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कानून के मुताबिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है, तो कोर्ट उस बंदे के अगेंस्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकती है, उसको पनिश कर सकती है। सब आर्टिकल 3, द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट बाय दिस आर्टिकल, ये जो पावर्स दी गई हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बाय दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंडर, मे बी रेगुलेटेड बाय लॉ, या तो वो लॉ के, अगर कोई लॉ वगैरह उसके थ्रू इसको इनको रेगुलेट किया जाएगा, इन पावर्स को, ये जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलानी है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सब्जेक्ट टू लॉ रूल्स मेड बाय द कोर्ट, या फिर जो कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रूल्स बनाएंगी अपने कंटेम्प्ट के, उनके अकॉर्डिंगली इन पावर्स को रेगुलेट इनको किया जाएगा कि ये कैसे यूज़ करनी है, किन किन सिचुएशन में यूज़ करनी है। सो ये आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर लगता है। अगर कोई पर्सन कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज़ वगैरह करता है, ऑर्डर नहीं मानता, कोर्ट को, जज को स्कैंडलाइज करता है, या कोर्ट या जज को ऐसे कोई काम करता है, कोर्ट पे दबाव वगैरह डालता है, किसी जज पे दबाव डालता है जिससे वो मैटर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, या फिर लॉ, उसने कोई ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम किया जो अंडर एनी लॉ वो कंटेम्प्ट बनती है, तो फिर उस सिचुएशन में कोर्ट उस पर्सन को ट्राई करके उसको सज़ा दे सकती है। अब ये जो पावर दी गई हैं कंटेम्प्ट की, इसमें ये कह रहे हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने इसमें रूल्स वगैरह बना के इसको रेगुलेट करेंगी, या कोई लॉ वगैरह बना के इनको रेगुलेट किया जाएगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।